तो बच्चों आज हम करेंगे ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है क्लास 8 स्टार्टअप मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आप यूज़ करो और बताओ इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो किस नंबर के स्क्वायर हैं आपको वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले पार्ट पे। पहले पार्ट पे ये नंबर आपको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे। तो देखते हैं 9 2 4 8 ब्रेक करते हैं इसको। देखो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से चला जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी देखो 2 से जा रहा है तो आप 2 से कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, फिर ये कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से हो रहा है, जा रहा है। 2 से करते हैं फिर से। 2 5 जा 10, 15, 2 7 जा 14, 16, 2 8 जा 16। भाई ये कितनी बार जाएगा, 2 से जा रहा है तो फिर से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 17, 2 8 जा 16 होता है तो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब देखो इसको देख के आपको याद हो गया कि यार ये तो 17 का स्क्वायर होता है। याद होंगे स्क्वायर्स तो आप आराम से कर लोगे। हाँ 17 का स्क्वायर होता है 17 इंटू 17, 289, और 17 1 जा 17। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसे अरेंज कर लेते हैं। 9 2 4 8। देखो एक कितनी बार दो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5 और 17 आ रहे हैं दो बार, 17 इंटू 17। अगर सबका पेयर बन रहा है तो ये भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो पेयर बनाते हैं। एक 2 का पेयर बन रहा है, ये भाई 2 का पेयर बन रहा है, ये 17 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 तो सिंगल रह जा रहा है। अगर सबका पेयर बन जाता तो ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। अब परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ये बता ही नहीं सकते किस नंबर का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला पार्ट तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपसे पूछा होता क्वेश्चन में इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो आपको पता ना 2 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे और 2 से डिवाइड करके भी बना सकते थे। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट पे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम फाइंड कर लेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको ब्रेक कर लेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। 7 3 9 6, 2 से जा रहा है तो 2 3 या 6, 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 19, 2 9 जा 18, 16, 2 8 जा 16। अभी फिर से देखो 2 से जा रहा है तो 2 से हम कैंसिल करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 16 हो गया 9, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब देखो 1 8 4 9। आप 2 से भी चेक कर लेना, 3 से 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से चेक करोगे, 5 से करोगे, से ऐसे करते जाओगे, कहीं से भी ये जा नहीं रहा होगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये किसका होगा, किस नंबर से कैंसिल आउट होगा, किस नंबर का स्क्वायर होगा, आपको कैसे पता लगेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर ऐसा करना है, कभी भी फाइंड करना हो कि ये नंबर कैसे कैंसिल आउट होगा या किस नंबर का स्क्वायर होगा, आप फंस जाओ तो आपको क्या करना है, वो नंबर लिख लेना है। जैसे 1849 आपको पता करना है। देखो 40 का स्क्वायर आपको याद है ना कि 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, और 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। देखो ये जो नंबर है ना, ये इन दोनों नंबर के बीच में ही आ रहा है। तो जो भी आपकी पहले जो नंबर होगा वो 40 का स्क्वायर था ना, जैसे 1600 मैंने ले लिया, 40 का स्क्वायर है तो पहली जो टेंस प्लेस पे डिजिट है ना वो आप लिख लोगे। अब यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी, डिपेंड करता है इस नंबर पे। इस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 9। तो आपको ये देखना है कि 9 किस नंबर का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस में 9 आता है। देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है ना। एक 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है यूनिट प्लेस पे, और एक 7 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 49 यूनिट प्लेस में 9 आता है। तो या तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा। बट 1849 किसके क्लोज है, 1600 के क्लोज है कि 2500 के क्लोज है। अगर पहले नंबर के क्लोज हो तो पहला नंबर का स्क्वायर किसका 3 है तो 3 आएगा, दूसरे नंबर के क्लोज हो तो 7 आ जाएगा। तो ये 43 का स्क्वायर होता है। होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। ये पूरा मेथड है, इसके एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि ऐसे कैसे फाइंड करते हैं। मैंने थोड़ा सा आइडिया देना था वो मैंने दे दिया है। होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो ये 1849 किसका स्क्वायर होता है 43 का स्क्वायर होता है। तो 43 इंटू 43
और 43 वन ज़ा 43। ठीक है, मैंने ब्रेक कर दिया। अब इसको हटा देता हूँ पहले, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, ब्रेक करके अब लिख दे, अरेंज करके लिख देते 7396 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 43 इंटू 43। देखो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अब आपको क्या बताना है, किस नंबर का स्क्वायर होगा। देखो 2 इंटू 2 को आप कैसे लिख सकते हो, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 का स्क्वायर इंटू 43 इंटू 43, 43 का स्क्वायर। अगर पावर सेम हो, कभी भी कोई नंबर्स हैं आपके पास, उनकी जो पावर है वो सेम है और वो नंबर्स आपके आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या होता है, पावर सेम हो तो पावर वही रहने दो और जो नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक आइडेंटिटी है, एक रूल है। तब 2 इंटू 43 कितना हो जाएगा, 86। तो ये 86 का स्क्वायर है। 7396 किस नंबर का स्क्वायर होता है, यही तो पूछा था, किसका होता है, 86 का स्क्वायर होता है। या तो आप ऐसा करके कर लो, क्या पता आपको इसमें डाउट हो रहा हो या समझ में ना आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो पेयर बनाते हो इस पेयर में से एक नंबर लिखना है 2, ये पेयर बना, इसमें से लिखना है 43, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो वो फिर भी 86 आएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 86 का स्क्वायर होता है। ऐसे करके भी आप कर सकते हो, बट ये अच्छा तरीका है, ये बेटर तरीका है किसी को भी एक्सप्लेन करने का, किसी को भी समझाने का, क्योंकि 2 इंटू 2 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 43 इंटू 43, 43 का स्क्वायर। और कभी भी जो दो नंबर हों उनकी पावर सेम हो, तो नंबर भले अलग अलग हो तो उन नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करके पावर वही लिख सकते हैं जो दोनों की थी, क्योंकि पावर सेम थी। तो 2 इंटू 43 की पावर 2 ही लिखा, मल्टीप्लाई करा, 86 का स्क्वायर आ गया। अब आपसे ये तो पूछा गया था कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो ये आप बता दो कि 86 का स्क्वायर है, या आपने शो भी कर दिया है। होप दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करो, इन दोनों को नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट्स पे। तो बच्चों आप करते हैं अपने थर्ड पार्ट को ही सेम करना है। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स में 1944, देखो 2 से जा रहा है तो 2 से हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अभी भी देखो 2 से जा रहा है तो 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 17, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। बट अब 2 से नहीं जा रहा है, अब 3 से जा रहा है। देखो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अभी भी 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21। अभी भी 3 से आ रहा है, 3 9 जा 27। अभी भी 3 से आ रहा है, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 1। ठीक है, मैंने ब्रेक कर लिया, इसको अरेंज करके लिख देते हैं 1944। देखो कितने 2 आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 सिंगल रह जा रहा है, 3 का ये पेयर बन रहा है, 3 का ये पेयर बन रहा है, 3 भी सिंगल रह जाता है। भाई ना तो 2 का पेयर बना या ना 3 का पेयर बना, तो ये क्या भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि किसका स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ही तो होता है किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो तो होता ही नहीं किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब इस पे आते हैं, इसको भी सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। 8 6 4 9, देखो किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा ये 26, 3 8 जा 24, फिर 2 जाएगा 24, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। सही है, ये हो गया। अब देखते हैं अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है ये, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब देखो बच्चों, अब फिर से वही स्कीम लगानी पड़ेगी, क्योंकि तो ऑड नंबर है, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से। आप डिविजिबिलिटी रूल रख के चेक करते जाओगे बट नहीं जा रहा है किसी से। तो आपको ये देखना है किसी दूसरे नंबर का ये स्क्वायर हो सकता है, किसी भी नंबर का ये स्क्वायर हो सकता है। तो आपको फिर से वही स्कीम। अब देखो 961 किसके बीच में आता है, आपको देखो एक 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 100 और 400 के बीच में नहीं होता। 20 का स्क्वायर 400 है, 30 का स्क्वायर 900 है, तो 400 और 900 के बीच में नहीं होता। और 30 का स्क्वायर 900 है, 40 का स्क्वायर 1600 है, 900 और 1600 के बीच में होता है ना। देखो 30 का स्क्वायर आपको देखना है किन के बीच में है, और 10 ऐसे करके चेक करके बनाने हैं आपको। देखो 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और इन दोनों के बीच में ही आता है 961। सही है। अब देखो सबसे पहले मैंने बोला 900 किसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर है, तो 30 के जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो आएगी आपकी 10th प्लेस पे। अब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, किसके क्लोज है, देखो 900 के क्लोज है। अब लास्ट में 1 आ रहा है, देखो 1 कहाँ पे आता है, आपको पता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट प्लेस में 1 ही आता है।
तो यहाँ तो 1, यहाँ पे ये 1 आएगा या 9 आएगा, बट ये किसके क्लोज है, 900 के क्लोज है, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है 1 आएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961। ये मैंने पहले भी बताई थी। ये हल्के हल्के अगर ये कंसेप्ट नहीं आता है ना तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, फिर आप यहाँ ये क्वेश्चन से फंसोगे नहीं। अभी 31 का स्क्वायर होता है 31 इंटू 31 961, और 31 इंटू 31 बन जा 31। अब इसको हटाते हैं और इसको लिख लेते हैं अरेंज करके, इनको हटा लेते हैं। अब देखो अरेंज करके लिख लेते हैं 8 6 4 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 31 इंटू 31। भाई पेयर इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको यही तो बताना है किस नंबर का स्क्वायर होगा। देखो ये 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, इंटू 31 इंटू 31 31 का स्क्वायर। पावर सेम है तो जो नंबर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 इंटू 31 का स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93 का जो स्क्वायर होता है वही होता है 8649। तो 8649 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 93 का स्क्वायर होता है। होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी साथ साथ करते जाना और वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को, तो इन दोनों को वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर आते हैं लास्ट पार्ट्स पे। तो बच्चों अब कर लेते हैं लास्ट के तीनों पार्ट्स को एक साथ। देखो सबसे पहले इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक कर लेना है इसको। प्राइम फैक्टर्स में इसके 1 5 6 2 5, देखो 5 से जाएगा ये, 5 3 जा 15, सही है, 5 1 जा 5, कितना है 12, 5 2 या 10 और 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जा रहा है, 5 6 जा 30, फिर यहाँ जाएगा 1 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सही है, इतनी सी बात हो गई। अभी देखो 5 से जा रहा है, कोई बात नहीं, 5 1 जा 5, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। मैंने ब्रेक कर लिया, बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक हो गया, तो 5 से हो रहा था पूरा पूरा। अब इसे अरेंज करके लिखते हैं 1 5 6 2 5, 5 इंटू कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने हुए, ठीक है 1 2 3 4 5 6। देखो एक 5 का पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो ये है। अब बताना है किस नंबर का स्क्वायर होगा ये, 1 5 6 2 5 किस नंबर का स्क्वायर है। देखो इसको भी लिख लो आप 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 5 का स्क्वायर है और ये भी 5 का स्क्वायर है। सबकी पावर सेम है तो जो बेस होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5, पावर क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 का स्क्वायर। तो एक 1 5 6 2 5 किस नंबर का स्क्वायर है, क्लियरली दिख रहा है, 125 का स्क्वायर करो तो क्या आता है 1 5 6 2 5। ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हो। देखो आपने पेयर बनाया, ये 3 पेयर बने, इससे एक 5 आएगा, इससे एक 5 आ जाएगा, इससे एक 5 आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी 125 आएगा। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, बट ये चीज़ रिप्रेजेंटेशन में बहुत सही है, टीचर देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इसको कंसेप्ट आता है। तो अब कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। देखो 5292 को भी आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको ब्रेक कर लेना है इसके प्राइम फैक्टर्स में, पता फिर लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो आप देखो 2 से जा रहा है, 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। अभी भी देखो 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है तो क्या करेंगे, फिर करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 1 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, सही है। अभी भी 3 से जा रहा है, देखो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 21, 3 7 जा 21। अभी भी देखो 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा 27। अब 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। होप आपने ये तो नोट कर ही लिया होगा। इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर उसको करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, इसको ब्रेक करके मैंने लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। 5292 इसको अरेंज करके लिखेंगे, 2 2 बार ही आ रहा है, ठीक है, 2 इंटू 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 भी 2 बार आ रहा है। देखो एक पेयर ये बन गया, इसका पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। अब ये रह गया सिंगल, और सिंगल रह गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी नंबर सिंगल नहीं रहना चाहिए, अगर सिंगल रह जाए तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, 3 से डिवाइड करके भी बना सकते हैं, बट ये तो हमें पूछा ही नहीं है। हमें तो ये पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो बताओ किस नंबर का स्क्वायर होगा। सबसे पहले यही बताना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो बताओ किस नंबर का स्क्वायर है, यही तो बताना था। तो यहीं पे खत्म हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है, अगर नहीं है तो फिर किसी का स्क्वायर ये नहीं होगा। आते हैं लास्ट पार्ट पे 415 पे। देखो 415 को भी ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। 5 से जाएगा, सही है, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। अब भाई मेरे को लग नहीं रहा किससे जा रहा है ये, 2 से तो जाने नहीं वाला, 3 से, 3 2 या 6 होता है, 23 नहीं जाएगा, 4 5 किसी से नहीं जा रहा है, तो 83 बन जा, 83 ही रहने देते हैं। अब देखो सिंपली लिख दो 415 5 इंटू 83, ना तो 5 का पेयर है ना 83 का पेयर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अगर नहीं है तो भाई कैसे बताएंगे किस नंबर का स्क्वायर होगा। होप सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई पार्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बता सकते हो कौन सा पार्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आया। उस कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो दोबारा से लेके आई जाए। बट एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, वो कंसेप्ट भी एक वीडियो में आपको बना दूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो आपने क्वेश्चन किया अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।